अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। कतर का वीज़ा मिलना शुरू हुआ है या नहीं दोस्तों, ये वो सवाल है जिसको आप में से बहुत सारे भाइयों ने पूछा है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप में से भी हज़ारों लोगों ने कतर में वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, नया वीज़ा के लिए अप्लाई किया होगा। तो आप लोगों में से किन किन भाइयों को वीज़ा मिला है या ये कि स्टेटस में अभी तक क्या दिखा रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीज़ा मिला है या नहीं मिला है। दोस्तों, मैंने अपने एक दोस्त से जो कि अभी कतर में है उनसे पूछा था कि उन्होंने 1 महीना पहले वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, नया वीज़ा के लिए, तो उनको मिला या नहीं मिला। तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी तक वीज़ा नहीं मिला है, बल्कि पेंडिंग में दिखा रहा है, वेटिंग में दिखा रहा है। तो आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीज़ा मिला है या नहीं मिला है। जिस वक्त लेबर ऑफिस की तरफ से अनाउंस किया गया था कि अब आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी वाले न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो मैं फिर से आप लोगों के सामने में दोहरा देता हूं। लेबर ऑफिस की तरफ से ये भी कहा गया था, वीज़ा देने से पहले कंपनी को देखा जाएगा कि उसका स्टेटस किस तरह है, यानी वो कंपनी जो है अपने वर्कर को बराबर ऑनलाइन सैलरी WPS से सैलरी ट्रांसफ़र कर रही है या नहीं कर रही है। और दूसरी बात यह कि उस कंपनी के पास में काम होना चाहिए, तो ऐसे कंपनी वालों को वीज़ा मिलेगा। और कंपनी का ऑफिस भी होना चाहिए। तो जिस कंपनी का ऑफिस ना हो और उस कंपनी के पास में कोई प्रोजेक्ट ना हो, तो ऐसी कंपनी को वीज़ा नहीं मिलेगा। दोस्तों, कतर में बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं जो सिर्फ वीज़ा निकालती है और वो काम नहीं पकड़ती है, बल्कि लोगों को बाहर से बुला करके उनका इकामा बनवा करके उनको बाहर में छोड़ देती है। उसका वर्कर जो है कतर में कहीं भी काम करे, उसको कोई मतलब नहीं होता है। वो महीना महीना उनके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करती है और ख़ुद उनकी तरफ से सैलरी उठा लेती है। तो ख़ास करके ऐसी कंपनी को वीज़ा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास में जब कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है तो ये चीज़ हुकूमत को मालूम होती है। वो इस तरह कि हुकूमत हमें कहती है कि आप कहीं भी काम पकड़ते हैं तो उस कंपनी के साथ में आप एग्रीमेंट बनाइए। एग्रीमेंट बनाने के बाद में आप उसको कोर्ट से अटेस्ट कराइए और ये सिस्टम में चला जाता है। जैसे ये टेस्ट होता है तो ये हमारी कंपनी के नाम में चला जाता है कि इस कंपनी के नाम से फलां जगह प्रोजेक्ट है। अब अगर किसी कंपनी ने कहीं पर काम नहीं पकड़ा है और एग्रीमेंट को अटेस्ट नहीं कराया है कोर्ट से, तो उसके खाते में यही दिखाया जाएगा कि उसके पास में कोई काम नहीं, उसके पास में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो ऐसी कंपनी वालों को मेरे ख्याल से वीज़ा मिलना मुश्किल होगा, बल्कि ऐसी कंपनी को शायद नहीं भी मिलेगा। और ऐसे में भी जो है कोरोना की वजह से कुछ मुश्किल हालात चल रहे हैं, तो ये सब को देखते हुए इन लोगों को और भी मुश्किल हो सकता है वीज़ा मिलने के लिए। तो दोस्तों, यही थी आज की कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। दोहा कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।